शहर की सड़कों पर गाड़ियां चल रही है। हर इंजन के पीछे एक ही चीज़ है, फ्यूल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फ्यूल हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा, या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपना फ्यूचर डिसाइड करना होगा। आज हम बात करेंगे इंडिया के फ्यूल सिस्टम की, जहां एक तरफ है क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी और दूसरी तरफ नए ऑप्शन जैसे एथेनॉल एंड हाइड्रोजन। इंडिया दुनिया का सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स में से एक है, और सच ये है कि हम अपना 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑयल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं होता। सोचिए, आपके घर का प्लास्टिक, फार्मिंग के फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, कपड़े तक सब कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल से कनेक्टेड है। मतलब अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ पेट्रोल पंप ही नहीं, पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल स्काई रॉकेट करता है, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है फ्यूल प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और फूड इन्फ्लेशन पर। मतलब आम आदमी की जेब पर सीधा असर। इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग। इंडिया पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर रहा है, जो क्रॉप्स जैसे शुगर केन और मेस से बनता है। इसका बेनिफिट्स होता है, इंपोर्ट कम होता है, फार्मर्स को इनकम मिलती है, एमिशंस थोड़ी कम होती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एथेनॉल की रियलिटी ये है कि शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब ज़्यादा पानी, ज़्यादा रिसोर्सेस, और जब हम फ्यूल के लिए क्रॉप्स यूज़ करते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, फूड या फ्यूल। कुछ जगह पर एथेनॉल प्रोडक्शन एफिशिएंट है, लेकिन हर जगह नहीं। तो एथेनॉल एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक टेम्पररी ब्रिज है। फ्यूचर में अगर डिमांड बढ़ती गई तो क्या हम ज़मीन और पानी का बैलेंस बना पाएंगे? ये सिर्फ फ्यूल का इशू नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी का इशू है। अब बात करते हैं एक फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन की, हाइड्रोजन फ्यूल। सोचिए, गाड़ी चले और एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी निकले। सुनने में परफेक्ट लगता है, और है भी, लेकिन सिर्फ थियरीज में। रियलिटी में हाइड्रोजन फ्यूल के सामने काफ़ी चैलेंजेस है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनाना अभी भी महंगा है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया है, लेकिन अभी ये जर्नी शुरू ही नहीं हुई है। तो सवाल ये है, आखिर सॉल्यूशन क्या है? सच ये है कि कोई एक फ्यूल सब कुछ सॉल्व नहीं करेगा। इंडिया को एक मिक्स स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी, जैसे एथेनॉल शॉर्ट टर्म सपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटीज़ के लिए हाइड्रोजन, लॉन्ग टर्म फ्यूचर सीएनजी और बायोफ्यूल्स, बैकअप रोल। ये एक ट्रांजिशन है, रेस नहीं। तो आज हम एक ऐसे वक्त पर खड़े हैं जहां हर डिसीजन फ्यूचर डिसाइड करेगा। फ्यूल सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है और हमारी डेली लाइफ है। अगर बैलेंस सही रहा तो इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकता है। और शायद एक दिन हमारी गाड़ियाँ सिर्फ चलेगी नहीं, बल्कि नेचर के साथ हार्मोनी में चलेगी, क्योंकि फ्यूचर का फ्यूल सिर्फ इंजन को ही नहीं, देश को भी आगे बढ़ाता है।